ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे स्नेही सहयोगी यज्ञ की वृद्धि करने वाले, यज्ञ की रक्षा करने वाले लाडले बच्चों का शिव भोला भगवान स्वागत करते हैं। और आपने जो समय निकाला घर परिवार छोड़ के, आराम और जरूरी काम छोड़ के, इतने भर से राजी होके आपको समस्याओं से मुक्त करता है और भविष्य के लिए आपकी झोलियां भरता है। बाबा ने बताया इस कल्प में संगम युग सबसे छोटा किंतु सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट वैल्यूएबल युग है, क्योंकि इसी युग में भगवान बच्चों से मिलता है। जो निराकार है वो साकार होता है, हमारी तरह पुराने शरीर में आता है और वो बातें बताता है जो कोई नहीं जानता। ढूंढने पर भी जो सच को जान नहीं पाए वो बातें शिव भगवान आके बताते हैं। और केवल बातें नहीं बनाते या बताते, बल्कि जो हमने खो दिया था, जैसे रूहानी प्यार है उसको तो भूल ही गए थे, जिस्मानी प्यार में फंस गए थे। और वो जो गीत में पल भर का वो भी झूठा, और गायन करते रहे कि हमने वो ही मिल जाए, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। यहाँ तक हमारी मांगनी होगी कि सही झूठा है वो, ना से तो झूठा है। अच्छा, यहाँ तक हम गिर गए। तो वो शिव भोला भगवान जो भंडारी भी है, वो असली सच्चा प्यार लुटाने के लिए आया है, क्योंकि रूह की आत्मा की असली खुराक प्यार है। ज्ञानवाद में अकेले ज्ञान से बात नहीं बनेगी, प्यार भी चाहिए आत्मा को, और वो प्यार का सागर है, ज्ञान का भी सागर, हर चीज का सागर है, शक्ति का भी, क्योंकि हम शक्तिहीन हो गए। सबके आवाज ये निकलती है, अब हमारे बस का क्या है, हम कुछ भी करने लायक नहीं रहे। इसका मतलब शक्ति खत्म हो गई, शक्तिहीन हो गए। तो वो पुनः आगे ज्ञान, गुण, प्यार, शक्ति इनसे भरपूर करता है। और जिनको प्राप्त करके पुराना चोला छोड़ के हम नई दुनिया में महाराजा महारानी होंगे। लेकिन ये प्राप्तियां भगवान पुराने शरीर में, पुरानी दुनिया में बैठा के दे रहा है। इसकी रस्म भी देखी होगी आपने, शादी ब्याह में बान्या में कोई नए लत्ते पर है, पुराने लत्ते में बांध बिठाओगे, खूब नुआओगे, खूब खुआओगे, लेकिन लत्ते पुराने होंगे। या इसकी यादगार है संगम युग की, शरीर पुराना होगा या पढ़ाई में, लेकिन अंदर से भरपूर कर देगा। तो आप भरपूर होते आ रहे होगे, महसूस हो है।
हमारा जैसा तो कोई को नहीं लगा है। तो ये वंडरफुल काम शिव भगवान गुप्त रूप में कर रहा है। बाबा गुप्त, लेकिन बच्चों को प्रत्यक्ष कर रहा है। पिछले बिना कोई नहीं रहे जो ज्ञान में चा लगाओ। कितना ही लोग घर में भी प्रत्यक्ष होगा, गली में भी, गांव में भी, हर जगह, रिश्तेदारी में, हर जगह वो प्रत्यक्ष हो जाए। तो बाबा हम बच्चों को प्रत्यक्ष कर रहा है, फिर हमारा क्या फर्ज है, हमें रिटर्न क्यों कर देंगे? बाप जो गुप्त है उसको हम प्रत्यक्ष करें, क्योंकि कोई पूछेगा भाई कित पढ़ा करो, कौन पढ़ावा था हमने, तो क्या कमांगे? भगवान पढ़ावा हमने, इशारा वहां जाओगा ना, तो हम उसको प्रत्यक्ष कराएं। ये रिटर्न देना, ये किसने कितना दिया है, ये रिटर्न देते देते यज्ञ की वृद्धि हो जाएगी, यज्ञ बढ़ेगा। लेकिन बाबा ने कहा है ये नए नए पक्षी आएंगे, बढ़ेगा जब, फिर हमने रक्षक भी बनना है, ये चिड़िया खा जाएंगी, है ना? भाई हमारी बहनें आई हैं तो तालियों से स्वागत। और भी आने के इतना ताली तैयार कर लो। बोलूं ओम शांति। तो आज एक रविवार संगम युग का और मिल गया, क्योंकि कोई भरोसा थोड़ी है। तो आज इस दिन को आप सफल किस तरह कराएंगे? इस वीक में एक दिन आया, उत्सव कहो उसको, व्रत कहो, देव उठनी एकादशी व्रत, सब जाना है ना? क्योंकि यो आवे जब साए खुले, नहीं तो कई कल्याणकारी काम बंद हो जाए। कब बंद हो जाए? आषाढ़ की एकादशी को बंद हो जाते हैं। आके देवता सो गए, देवता सो गए, और 4 महीने बाद कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवता उठ गए। तो उठे देवता दिखे आपने? कहाँ है देवता? उठे तो दिखने चाहिए। यानी आप आए हैं, आप पे उठ गए कि ठाए हुए उठे?
अपने आप नहीं उठ सकता कोई। सारे उठ गए कि पर रह रहे उठने दे रहे, उनको उठाओगा। अब बाबा ने कह देंगे तू उठा, भाई और बड़ा बाबा है उसने क्यों हुक्म देना चाहिए। बाबा तो कह थम ठा दिए, थम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। एक भाई की ताली और रुक रही। तो क्योंकि हम इस उत्सव को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बाबा ने जो कल्प का ज्ञान दिया है उसके अंदर ये बात आवे है, देवताओं का सोना और जागना आवे है ना, तो ये अपनी बात होगी ना। तो बाबा के हम और ज्ञान के सुनाऊं, थारी बात सुनाऊं, इसलिए मुश्किल नहीं है ज्ञान, क्योंकि अपनी बात है। देवताओं का सो जाना, देवताओं का उठना, और क्योंकि देवता हम हैं तो ये जरूरी हो गया इस पर डिस्कस करना, विचार करना। अब यू जागना सोना युग किस प्रकार का है, ताकि जिस तरह रात होगी सूरज छिप गया और खा पी के आप सो जाओ, उसा सोना है कि या सवेरे उठ गए भाई, भूख लगी, किसी का फोन आ गया तो उठना पड़ जाए, वो उठना है के? इसका मतलब क्योंकि हमारी सब बातें वंडरफुल है। अब कनु भाई का ने वंडरफुल बात बताऊं, शिव बाप बोलता है तो शिव बाप कोई साधारण बात थोड़ी बोलेगा, साधारण बात तो साधारण आदमी बोलेगा। ईसा मसीह का एक वचन बड़ा मशहूर लगा करता है, और जो धरती पर होगा वो धरती की बात करेगा। और जो आकाश में होगा, अर्थात जिसकी स्थिति ऊपर होगी, ऊंची होगी, वो ऊंची बात करेगा। तो ये साधारण सोना, साधारण जागना ये नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह शिवरात्रि को आप समझावा भाई, यह साधारण रात नहीं है, यह समझावा। तो किसी रात है जिसमें शिव भगवान आवे, अज्ञान की रात, दुख की रात, समस्याओं की रात, गिरने पड़ने की रात। इसी प्रकार ये देवताओं का सो जाना, देवताओं का उठना, ये भी साधारण नहीं। सोया हुआ किसने कमांगे, जाग्या हुआ किसने कमांगे, ये समझनी जरूरी। सोए हुए ने के का आग्रह सूत्या के काटड़े हूं, सुनिए। इस पर एक छोटी सी वो है कि दो जने थे, दो भाई, दोनों का महेश थी। अब ब्यागी एक ने काटड़ी दी, एक ने काटड़ा दिया। वो जो जाग गया था उसने बदल ली,
काटड़ी अपना ली तड़क कर दी, काटड़ा दूसरा और सवेरे उठा बोला भाई मेरा एक काटड़ा होया, बोला सुत्या काटड़े होया। अर्थात जो सोया होगा वो धोखा खागा, जो धोखा खा गया वो समझो सुत्या है, और जागया होया धोखा नहीं खागा। क्यों नहीं खागा? वो होगा अनुभवी मूर्त। समझे? तो आपने जागरण से पहले धोखा सबने हमने सारा ने खाया। क्यों कर खाया? सारी घनखरी उम्र ला दी और के कमाई गए, बच्चे पैदा कर दिए, तड़के ये ठीक हो जाएंगे, तड़के ये सेवा करेंगे, तड़के यूं करेंगे, उनने की प्लानिंग में लगे रहे, अपना सारा सब केंद्र लौटा दिया। और वह जब बड़े हो गए फिर जब आपके मिलेगा तने क्या कर दिया। इतने ते भी कोई नहीं समझेगा तो अगला और भी कठिन सुनना पड़ेगा, तन्ने कर दिया नाश। या सुननी पड़ेगी। चाहे शीर मरे भाई धोखा देगा, औलाद धोखा दे है, सबने दिखे गया। और यूं जवाब जब मिल जाएगा तन्ने नाश कर दिया, आदमी टूट के बैठ जाए। या के बड़ी सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? चिराग जलाए तो क्या हुआ? सुना नहीं? तो यूं धोखा खाया। उम्र या जीवन इससे कीमती तो कुछ होता नहीं ना। सब कुछ लुटा के बदले में क्या मिला? बुढ़ापा, दिल का टूटना, शरीर की बीमारी, मन का प्रक्षेप, ये मिली। हाय हाय करना, दर्द खत्म नहीं हो, इसे दर्द लिए बैठे थे, ये था धोखा खाए। ये तो शुक्र है शिव भगवान का कि वो आ गया और उसने हमारे गांवों पर मरहम लगा दी। अब बच्चों चिंता ना करो, मैं आ गया। नहीं तो इतने घाव हैं, इतने धोखे खाए हैं, उनका कोई डॉक्टर कोई दवाई नहीं दे सकता है। कोई शिव भगवान का प्यार और उसका ज्ञान, यह दवाई है। और ये दवाई, ये लेप लगा के फिर हमारे अंदर वो इतनी शक्ति भरते है, प्यार की शक्ति और रूहानी शक्ति, कि हम जो काम तोड़ी बैठे थे ना वो उड़न लग जाओ। संपत्ति के पंख जो जल गए थे ना, अजन्यू देखा ये भगवान के बच्चे हैं, हर की बात करें, भगवान की बात करें, उनकी बात सुनते सुनते पंख नहीं आगे, तो वो हमारी बात है। तो आप सबके पंख आगे थे, उड़ना शुरू कर दिया, उड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि देवता उठेंगे कि उठे उठे पड़े थोड़ी रहेंगे। उठन की निशानी के है उड़ेंगे, उड़ेंगे मतलब घर घुसड़े नहीं रहेंगे। अब 5, 4, 10 का एक घर बसा लिया, उसके अंदर कूप मंडू करे, कैद रहे, आज इसके लिए कुछ करना, आज इसके लिए रोना, ये नहीं रहेगा। फिर धोखे में नहीं आओगे, फिर तो वो उड़ेंगे। और कहाँ उड़ेंगे? जो देवता अभी जागे नहीं हैं, उनको जगाने खातिर उड़ेंगे।
यो काम अगर आप कर रहे हो तो आप जागे। अगर यूं सोचो भगवान भी मिल गया, ज्ञान भी मिल गया और घर के धंधे में पूरे दिन पूरा अगर कर दिया तो एक एक दिन से महीना, साल और उम्र हो जाएगी। जबकि बाबा ने लक्ष्य दे के उड़ाया कि तुम क्या कर सकते हो, जबकि हमने सोचा कि हम कुछ भी करने जोगे नहीं बचे। भगवान ने कहा तुम क्या कर सकते हो बताओ। तुम सारी सृष्टि, सारी दुनिया के मालिक बन सकते हो। सारी दुनिया के, जो नई दुनिया में बनाऊं उसके तुम मालिक बन सकते हो। ये भी नहीं कि अडानी अंबानी बन सके बेवताले ना। तुम जिनके पास कुछ भी नहीं वो बन सकते। क्योंकि मेरी बात गरीब ही सुनेंगे। साहूकार है, बेवताड़े हैं, उनके पास तो समय ही नहीं। उसने उन्हें समय बेच के सिक्के ले लिए। अब सिक्के बेच के समय नहीं मिल सकता। एक आदमी मरता हो, अनु कह दे भाई एक दिन खातिर रोड जुआ दो, कोई कितने रुपये ले लो, कोई दे सके सांस। इसलिए जो जाग गया वो सांस की कीमत, समय की कीमत समझ लेगा। और कीमत समझने का मतलब क्या है? कित लगा होगा, बाबा के काम में लगा होगा, फिर तो उसने कमांगे जाग गया। और नहीं तो जब पता चल गया भगवान आ गया, एक है यूं भी नहीं कह सकते, यूं तो जान दे अगलन देखा नहीं। एक है और उसने बताया थोड़े दिन खातिर आया हूं और मैं अपना काम कर कर आके चला जाऊंगा और काम के करके जाएगा, हमारे दुख मिटा के जाएगा, हमने भरपूर करके जाएगा, पुराने शरीर में भरपूर कर देगा, फिर जाएगा। इसमें अगर ढील रहेगी तो भाई कोई तो बाजी हार चला, कोई चला जगजीत। सुना ना, बंगला भला बना दरवेश। तो ये देवताओं का जगना है। फिर उन्हें देखना है कि भगवान आ रहा है, उसके काम दागू। तो अपना अपना शेड्यूल, टाइम टेबल, दिनचर्या ये चेक करने का टाइम। क्योंकि हमने अपने टाइम टेबल में भगवान के लिए कोई जगह ही नहीं रखी थी। सुबह उठे, आज इस लड़के के लिए करना है, आज फलाने के लिए ये करना है, आज रोजगार में ये करना है, कोई टाइम ही नहीं रखा। अब भगवान का है भाई मैं आ गया और थारा खातिर आ गया। भगवान का कि मैं बड़ा बिगड़ा है, वो तो भगवान में रहेगा। और जिसा पूरा है वो पूरा ही रहेगा। जैसे आवा है ना शास्त्र में कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण रहेगा। उसका कुछ नहीं बनना, बनना हमारा। तो उसके लिए हमने कोई घंटा 2 घंटे रखे नहीं। बेशक मंदिर में जाया वहां थे, वो अलग बात, लेकिन आ गया तो उसके साथ क्यों करना चाहिए? जो कर आप देखा, हाँ घर बटे हुआ जाए, हम काम छोड़ के उसके गैर नहीं रवांगे। जब यूं कहते मैं गांव में इस काम आया हूं तो उसका खेती नहीं जावांगे, अपना काम छोड़ जाएंगे। और तो पहले बटे हुए तो जंगल बाण भी ले जाया करते खेती, बता के उसका कि मैं डर था।
किसमें किमें गाल मेल कर लेगा ना, अटेंड करना उसका रिस्पेक्ट है। एकला नहीं छोड़ना भाई, साथ होना ही चाहिए, अटेंडेंट होना चाहिए उसका। और बटेऊ दामाद तो साधारण चीज आदमी हो हैं, यू कौन है, इसकी हैसियत क्या है, ये समझ के जब आ गया तो उससे के साथ रहो, काम बदल लो। फिर भी उसने मार्जिन दी है, थोड़ी छूट दे दी। अब 24 घंटे तारा पाए एक दिन के बांट के बता दिए, 8 घंटे मेरे खातिर लाओ, 8 घंटे तुम अपना काम कर लो, गुजारा जिसका ना होता वो काम करो। वो जिसके पास बैलेंस है, ब्योंत है इसका के 2 रोटी में तो खत्म को नहीं हो, उम्र तो पहले खत्म को नहीं हो। ये ताड़ा बल के ब्रह्मा बाबा चूक गया, टेम तो उसका मन तो पहले पीछे खत्म हो गई, खा गए लोग या चूक मानो। पहले बैलेंस क्यों ना देखा, अच्छा बैलेंस से खाया। तो जिसके पास ब्योंत है 2 रोटी का, और ज्यादा करना क्या है, सिंपल। तो वो काम करने में टाइम खराब ना करे। जिस खातिर जैसे अमावस बताई है, अमावस मनाई है ना, उस दिन क्या क्या करें भाई, आज काम नहीं कराएंगे, आज बैल नहीं जोड़ांगे, आज काम में, आज छुट्टी। अमावस को करते हैं ना, बड़ी अच्छी रस्म है, संगम युग की यादगार है। तो काम नहीं कराएंगे तो क्या करना चाहिए, जो कमे घर रह रहा है, ज्यादा धन है, उसने लेकिन नरपामणा पे दिया हो, यह है रस्म संगम में। क्योंकि ब्राह्मणों के पास भगवान है, ज्ञान है, वो लेन खातिर जो खाली हाथ ना जाओ, कमिल लेके बढ़ना चाहिए, ये कायदा है। तो जिसका ब्योंत है वो 1 मिनट भी काम धंधे में खराब ना करो। जो फ्रॉम हैंड टू माउथ है, भाई नहीं कमाओगा तो खाने पीता होगा, वो करो। नहीं करोगे तो और क्या करोगे, मांग के खाओगे। मांगन वाली थ्योरी पहले बहुत होली, बुद्ध ने मांगते बना लिए सब। और ये शंकराचार्य संन्यास धर्म स्थापन करया, इसने भी भिखारी बना दिए। यो काम तो कर लिया, बाबा ये थोड़ी चाह है ये करें, क्योंकि मांग के खाओगे तो मरण समान बता, किसी का खाओगे तो नजर झुकेगी। तो ये ज्ञान बाबा ने बताया, करके खाओ, लेके दो, अटल सिद्धांत। तो वो करो, तो वो 8 घंटे करो, और 8 घंटे से फालतू कोई करता भी कौन, वाहियात में बेशक घूमो फिरो, 8 घंटे में गुजारे लायक कर सकते हैं, बाकी बच गए 16 घंटे। 8 घंटे में अपना सोना, खाना, पीना, नहाना ये करो, हो सकता 8 घंटे में। 6 घंटे ज्यादा सोने के बतेरे, और 2 घंटे खाना पीना में बतेरे, बाकी बच गए 8 घंटे। वो बाबा कहे मैं आया हूं इस काम में लगाओ, इसमें लगाओगे तो थारे काम आओगे। जिसने सेवा करना कहे, सेवा कोई सर दबाना पैर दबाना थोड़ी, जगा दो,
जो देवता भी बाकी हैं उनको जगा दो। जिन्हें आप जगाओगे वो आपके पास आओगे नई दुनिया में। कितनी बढ़िया बात है। लागे के है बाप की बात सुनानी है बच्चों को, अपने घर से के लागे है। बाप का माल लुटाओ। बाप का माल तो लुटाए सके है, आप कमाने लग जाए जब तो मुश्किल हो जाए। तो बाप का माल है, लुटाओ और जिसकी सेवा कर दोगे कई जन्मा तक आपके पास आऊं, आपकी सेवा करेंगे। तो सौदा किसा है यो पढ़ते में आवा है ना, इससे बढ़िया सौदा क्या होगा। ई मान लिया किसी के कोई पछंडे मारे भी है, अंडा छोटा हुआ गाड़ दूफड़ भी दे दे तो के महंगा है। बाबा ने कहूं न मानो सीठने, सीठने समझो, सीठने में भी गाड़ दिया ग्रह में, लेकिन वो बढ़िया लागे। किसी का ना लेगा तो दूसरा का नहीं देखेगा, देख मेरा नाम भी ले दिया। अच्छा कौवा नो है तेरी माँ बाण बाजी, लेकिन फिर भी राजी होगा। तो कितनी बढ़िया बात बाबा ने बता दी। अकीब जो ये मिले है, गाड़ी भी मिले तो इन्हें सीखने मानो। तो ये तो देव उठनी एकादशी का जागरण का मामला था। समझ में आगे जागया वह किसने कहेंगे, जो अपना सांस संकल्प बर्बाद ना करे। बर्बाद करना उसने कहेंगे समय है ईश्वरीय काम में लगाने की बजाय और किते ला दे, वो है बर्बाद करना। और दूसरी, आज एक और दिन है, संविधान दिवस है। बाबा कहना वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी